अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक मोबाइल के अंदर रहते हुए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो आइए सीखते हैं थंबनेल क्रिएट करने का तरीका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड देन यहाँ से वाइट बैकग्राउंड चूज़ करें। उसके बाद इमेज साइज़ में आकर यहाँ से आपने यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर देना है। सो इसे सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दें एंड देन आपने कलर में आकर यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ कर देना है। सो इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करें एंड देन फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे जाएं। यहाँ से आपने अपनी वो इमेज सेलेक्ट करनी है जो आप थंबनेल में लगाना चाहते हैं। तो इमेज को यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं। ओके कर देते हैं एंड देन इस इमेज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। सो इसे एडजस्ट करने के बाद लेयर के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ से इस लेयर को लॉक कर दें एंड देन आपने अगेन प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से शेप्स में आना है। शेप्स में आने के बाद कुछ इस तरीके की शेप बना लें एंड देन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से ग्रेडियंट कलर में आए और ग्रेडियंट कलर में आने के बाद यहाँ से ये वाला कलर चूज़ कर देना है। उसके बाद ओके कर देते हैं और इस शेप को कुछ इस तरीके से रोटेट करते हैं। सो इसको रोटेट करने के बाद कुछ इस तरह से लाकर यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद अगेन लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और इन डॉट्स पर क्लिक करके इस लेयर के नीचे कर देंगे। उसके बाद आपने इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। सो इसे एडजस्ट करने के बाद अगेन लेयर में जाएं और इसको भी लॉक कर दें यहाँ से। सो इसके बाद अगेन आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से अगेन शेप्स में आना है। शेप्स में आने के बाद कुछ बैनर टाइप की शेप बना लें, कुछ इस तरीके से। तो ये बन गई शेप। उसके बाद यहाँ से रेडियस में जाएंगे और रेडियस को 5% तक कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ से कलर्स में आए। कलर में आने के बाद आपने यहाँ से ग्रेडियंट कलर में आपने रेड कलर चूज़ कर देना है। सो इसे चूज़ करने के बाद अगेन इसी शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्ट्रोक में आएंगे। स्ट्रोक में आने के बाद आपने इनेबल कर देना है एंड देन आपने 4% तक इंक्रीज कर देना है। सो उसके बाद आपने अगेन लेयर पर क्लिक करके इसको भी लॉक कर देना है। उसके बाद अगेन प्लस के आइकन पे जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। सो यहाँ से मैं लिखूँगा यूट्यूब, डन कर देते हैं एंड देन आपने इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख दें। उसके बाद यहाँ से आपने फ़ॉन्ट्स में जाना है। फ़ॉन्ट्स में जाने के बाद आप अपनी फेवरेट फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे जो आपको अच्छी लगे। तो यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे। साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और इसे यहाँ पे ला कर रख देते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस पर अगेन क्लिक करके यहाँ से कलर में आएंगे। कलर में आने के बाद यहाँ से ओनली यू को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से येलो कलर चूज़ करूँगा मैं। सो इसे चूज़ करने के बाद ओके कर देते हैं और उसके बाद जाना है लेयर में। लेयर में जाने के बाद इसको भी लॉक कर देना है। सो इसके बाद आपने अगेन प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से शेप्स में आना है। शेप्स में आने के बाद कुछ इस तरीके से अगेन एक बैनर टाइप शेप बना लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। सो उसके बाद रेडियस में जाकर 5% तक कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करें और यहाँ से ग्रेडियंट कलर में आना है। यहाँ से वाइट कलर चूज़ कर देना है
ओके कर देंगे एंड देन यहाँ से अगेन क्लिक करके स्ट्रोक में आएंगे, इनेबल कर देंगे और इसका स्ट्रोक यहाँ से 4% तक इंक्रीज कर देंगे। ओके कर देते हैं एंड देन आपने अगेन लेयर पर क्लिक करके इसको भी लॉक कर देना। सो उसके बाद अगेन प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट में आएंगे। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ से मैं लिखूँगा वीडियोस के लिए डन कर देते हैं एंड देन यहाँ से इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। सो इसके बाद कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। सो उसके बाद आपने इस पर क्लिक करके अगेन कलर में आना है और यहाँ से ब्लैक कलर चूज कर देना है, डन कर देंगे एंड देन आपने यहाँ से फ़ॉन्ट में आना है। फ़ॉन्ट में आने के बाद अपनी फेवरेट फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें जो आपको अच्छी लगे, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सो इसके बाद इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से उसके बाद डन कर देंगे एंड देन आपने अगेन लेयर पर जाकर इसको भी लॉक कर देना। सो उसके बाद अगेन आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ से लिखूंगा थंबनेल, ऐसे लिखूंगा बनाने, डन कर देते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे और इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। सो इसका साइज इंक्रीज करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करें यहाँ पे और उसके बाद आना है यहाँ से फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ से ओनली थंबनेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपनी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देते हैं। उसके बाद अगेन फ़ॉन्ट में आना है। यहाँ से फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ से ओनली बनाने को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से अपनी फेवरेट फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। सो इसके बाद अगेन थंबनेल पर क्लिक करके यहाँ से आना है कलर में। कलर में आने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करूँगा थंबनेल और यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं ब्लू कलर। उसके बाद डन कर देंगे और यहाँ से अगेन लेयर में आकर इस लेयर को भी लॉक कर देना। सो इसके बाद अगेन प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अगेन टेक्स्ट में आएंगे। सो टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ से लिखूंगा मैं का आसान तरीका, डन कर देते हैं और उसके बाद इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। सो इसको एडजस्ट करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में आना है। फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करूँगा मैं अपनी फ़ॉन्ट और यहाँ से डन कर देते हैं। ओके, सो इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। इसको डन कर देते हैं और उसके बाद अगेन लेयर में जाकर इस लेयर को भी लॉक कर देना है। सो इसके बाद अगेन आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ से मैं लिखूंगा अब व्यूज, अगेन उर्दू कर देते हैं और यहाँ से लिखूंगा मैं आना शुरू, डन कर देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे ला कर रखेंगे।
सो उसके बाद आपने यहाँ से फ़ॉन्ट में जाना है। फ़ॉन्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा अपनी फेवरेट फ़ॉन्ट एंड देन ओके कर देते हैं। और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। सो इसके बाद यहाँ से कलर में जाना है आपने। कलर में जाने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करूँगा व्यूज़। सो इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्लू कलर, ओके कर देते हैं और डन करेंगे यहाँ से। सो इसके बाद अगेन लेयर पर क्लिक करके इस लेयर को भी आपने लॉक कर देना है यहाँ। सो इसके बाद अगेन आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से शेप्स में आना है। शेप्स में आने के बाद कुछ इस तरीके की शेप बना लें और यहाँ से आएंगे ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट कलर में आने के बाद यहाँ से सेलेक्ट करूँगा मैं रेड कलर और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। सो उसके बाद आपने लेयर पर क्लिक करके इस लेयर के ऊपर टैप कर देना है और यहाँ से सबसे नीचे कर देना है, इन तमाम लेयर्स के नीचे। सो उसके बाद डन कर देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। सो इसे एडजस्ट करने के बाद आपने इसको लॉक कर देना है। सो इसके बाद अगेन आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करके शेप्स में आना है। शेप्स में आने के बाद कुछ इस टाइप की शेप बना लें और यहाँ से ग्रेडियंट में आना है अगेन और यहाँ से रेड कलर चूज करूँगा मैं। उसके बाद इस शेप को थोड़ा रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको लाकर रखते हैं यहाँ पर। अगेन आपने लेयर में जाकर इस लेयर को सबसे नीचे कर देना है। सो ये होगी सबसे नीचे। उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। सो इसे एडजस्ट करने के बाद अगेन लेयर पर क्लिक करके इसको भी लॉक कर दें। सो इसके बाद आपने क्लिक करना है अगेन प्लस के आइकन पर और यहाँ से फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से एक एरो इंपोर्ट कर देते हैं। सो इसे इंपोर्ट करने के बाद इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं और इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। सो इसे एडजस्ट करने के बाद यहाँ से कलर में आना है और इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ से चूज करूँगा मैं ब्लू कलर, ओके कर देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। सो इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करें यहाँ पे एंड देन आपने अगेन लेयर में जाकर इसको भी लॉक कर देना। सो इसके बाद अगेन प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ से फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से एक YouTube का लोगो इंपोर्ट कर देना है। ओके कर देते हैं और उसके बाद इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो इसका साइज छोटा करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से एंड ये होगा यहाँ पर एडजस्ट। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी एक कॉपी बना लेनी है और इसको यहाँ पर लाकर रख देना है। उसके बाद यहाँ से लेयर में जाकर आपने इस लेयर को सबसे नीचे कर देना है। सो इसको सबसे नीचे करने के बाद यहाँ से इसको करेंगे रोटेट। ओके कर देते हैं और उसके बाद इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं। सो इसे एडजस्ट करने के बाद अगेन लेयर पर जाकर आपने इस लेयर को यहाँ से लॉक कर देना है। सो उसके बाद अगेन इस लोगो पर क्लिक करके इसकी एक और कॉपी बना लेनी है
और इसको लाकर रखना है आपने इस कोने में यहाँ पर, और यहाँ से रोटेट में आना है आपने। अगेन रोटेट में आने के बाद कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करेंगे, ओके कर देते हैं और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। उसके बाद अगेन एक और कॉपी बना लेनी है और इसको लाएंगे यहाँ पर। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके आपने इस लेयर को अपनी फोटो के नीचे कर देनी है। सो ये हो गई फोटो के नीचे, एंड देन इसको रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से। अगेन रोटेट पे जाना है आपको। सो इसको कुछ इस तरीके से रोटेट करते हैं। सो इसे रोटेट करने के बाद यहाँ से इसको करेंगे ओके और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। उसके बाद आपने अगेन एक और कॉपी बना लेनी इसकी और इसको लाकर रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद अगेन लेयर पर क्लिक करके आपने जाना है अपनी फोटो के नीचे कर देना इसको। इसको फोटो के नीचे करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। उसके बाद इसको यहाँ पर ला कर रखेंगे। सो इसके बाद कर देते हैं डन, एंड देन आपने अगेन लेयर में जाकर इन तमाम लेयर को आपने लॉक कर देना है। सो इसके बाद अगेन लेयर पर क्लिक करके यहाँ से अपनी इमेज को करेंगे अनलॉक और यहाँ से आएंगे स्ट्रोक पे। स्ट्रोक पे आने के बाद इनेबल कर देंगे और 3% तक कर देंगे। उसके बाद कर देते हैं ओके। उसके बाद अगेन लेयर पर जाकर इसको लॉक कर देना है आपको। सो ऐसे लॉक करने के बाद इस शेप को अनलॉक कर देना है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे मज़ीद अट्रैक्टिव लगेगी। सो इस तरह से एडजस्ट करते हैं। सो इसे एडजस्ट करने के बाद कर देंगे डन, एंड देन अगेन लेयर पर जाकर इसको भी लॉक कर देना है यहाँ से। सो ये रेडी हो गया हमारा एक डिसेंट सा थंबनेल। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको एक थंबनेल क्रिएट करने का तरीका आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।